शिमला सम्मेलन 1945, जिसे वेवेल योजना के तहत आयोजित किया गया था, भारत के संवैधानिक भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ना और स्वशासन की दिशा में कदम उठाना था। पृष्ठभूमि: द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ाया था। वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल, जो अक्टूबर 1943 में भारत के वायसराय बने, ने भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत की। 14 जून 1945 को इसकी घोषणा की गई। इस योजना में प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था, जिसमें 14 में से 6 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे, जो उनकी जनसंख्या 25% से अधिक था। शिमला सम्मेलन आयोजन: लॉर्ड वेवेल ने 21 प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को शिमला में आमंत्रित किया, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. आम्बेडकर, तारा सिंह आदि शामिल थे। उद्देश्य वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करना और कार्यकारी परिषद के लिए सदस्यों की सूची तैयार करना। यह परिषद एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी जब तक कि एक स्थायी संविधान पर सहमति न बन जाए। एक कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे। 2 हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधित्व में समानता होगी। 3 विदेशी मामले एक भारतीय सदस्य को सौंपे जाएंगे, जबकि रक्षा ब्रिटिश जनरल के पास रहेगी। 4 वायसराय को वीटो का अधिकार रहेगा, लेकिन इसका उपयोग न्यूनतम होगा। असफलता के कारण मुस्लिम लीग का अड़ियल रुख मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की कि कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा नामित हों और कांग्रेस को कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार न हो। जिन्ना का मानना था कि केवल मुस्लिम लीग ही भारतीय मुस्लिमों का प्रतिनिधि। कांग्रेस का विरोध: कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह खुद को एक राष्ट्रीय संगठन मानती थी और इसमें कई मुस्लिम नेता, जैसे मौलाना आजाद, शामिल थे। कांग्रेस ने मुस्लिम प्रतिनिधियों को नामित करने का अपना अधिकार बनाए रखने पर जोर दिया।